सुन, लाल बादशाह का घर यही है क्या? घर क्या, ये मोहल्ला पूरा शहर उनका है और हम हैं उनके सेक्रेटरी बल्लू जी। अबे लाल बादशाह से जाकर कहो विक्रम सिंह के आदमी उसे मिलने आए हैं। मच्छर तेरे की ये आवाज आहिस्ता आहिस्ता, कहीं आपकी ऊंची आवाज उन्होंने सुन ली तो ये जबान जिंदगी भर बोलने के काबिल नहीं रहेगी। बल्लू जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है, क्या हो रहा है? विक्रम सिंह के पिता ठाकुर दयाल सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। हमसे? जी हाँ। और ठाकुर दयाल सिंह जी के जो दूठो बच्चा हैं उनसे कहिए पहले उनसे जा करके मिले। या कुतिया के पिल्ले की तरह जो ऊट पटांग का हरकत करते रहते हैं, इससे बहुत परेशान है हम। बहुत हो गया दादागिरी उनका, उनको समझाइए, कोटा पूरा हो गया उनका। जाइए जाइए, लाल बादशाह जी गुंडों से नहीं मिलना चाहते। ठहरिए बल्लू जी, क्या कर रहे हैं? हम जाएंगे, नहीं तो ससुरा समझेगा कि हम घबरा गए। आप चलिए, हम आते हैं। तुमने चल। हट। लगता है डैड वो नहीं आएगा। हाँ ठीक कहते हैं आप। वैसे तो हम यहाँ आते नहीं, लेकिन हमने सोचा कि जिस बाप के बेटे इतने जानदार हैं, उनका बाप कितना शानदार होगा, चल के थोड़ा पोजीशन क्लियर कर लेते हैं। सो आ गए। और ये ठीक कहते हैं ना? टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? आप तो ऐसे देख रहे हैं जैसा हमारी आपकी बहुत पुरानी जान पहचान हो। वैसा हमसे मिलने के बाद अच्छे अच्छों का होश ठिकाना हो जाता है। आंख से आंख लड़ते ही जान निकल जाती है। हमारा कुछ स्टाइल ही ऐसा है। वाकई ही बहुत जान है तुम्हारी इन आंखों में। हाँ, मगर इन आंखों में झांक कर मेरी जान में जान आ गई है। अगर पहले मिल गए होते ना तो हमारी जिंदगी ही बदल गई होती। खैर, देर आए दुरुस्त आए। लाइए, मिलाइए हाथ। अरे भाई, किस सोच में पड़ गए? हाथ मिलाओ, ये दोस्ती का हाथ है। इसीलिए तो सोच रहे हैं। देखिए, दोस्ती करने में हमको बहुत टाइम लगता है। हाँ, दुश्मनी का हाथ हो तो हम अभी हाथ मिला लें। अरे जनाब, वक्त के बादशाहों के साथ हम कभी दुश्मनी नहीं करते। जो वक्त और मुकद्दर का बादशाह हो उसके साथ दुश्मनी करना बहुत बड़ी बेवकूफी है, और उसके साथ दोस्ती करना बहुत बड़ी अक्लमंदी की बात है। जिंदगी में पहली बार दयाल सिंह ठाकुर ने अपना दोस्ती का हाथ किसी की तरफ बढ़ाया है। तो इतना इमोशनल और सेंटिमेंटल काहे हो रहे हैं? ले लीजिए, हाथ मिला लेते हैं। ऐसी क्या बात? मैं अब तक घायल नहीं था, अब घायल हुआ हूं डैड। अब, और वो भी आपकी बुज़दिली की वजह से, वरना मैंने 5 साल का युद्ध है ये। आपने 5 मिनट में खत्म कर दिया। ये हार आपकी नहीं, ये हार हमारी है। बाप हूं तुम्हारा, इज्जत से बात करो। क्या इज्जत की बात कर? चुप, ठहर जा। इज्जत? किस इज्जत की बात कर रहे हैं आप? अगर आपको इज्जत का एहसास होता तो इस तरह दुश्मन से हाथ मिलाकर अपने बेटे को यूं जलील नहीं करते। हमारे कारनामों से सारा शहर कामता है डैड, सारा शहर। और आज आपने हमें हमारी ही नजरों से गिरा दिया है। बहुत अफसोस की बात है। बेवकूफ हो, नादान हो तुम दोनों। जो बात मुझे मालूम है वो तुम नहीं जानते। जानना चाहते हो तो सुनो। नादान मत बनो रणवीर सिंह। अरे तुमने तो कुछ ही साल गुजारे हैं राजा साहब के साथ। मैंने तो तमाम उम्र उनके साथ गुजारी है। अरे छोड़ दो ये जुनून वनून वफादारी का। हाँ, हम तीनों मिलकर इस सारे खजाने को बांट लेंगे। हाँ। अक्ल से काम ले रणवीर सिंह, हमारी बात मान ले। सारी जिंदगी ऐशो आराम से बीतेगी। रात के अंधेरे के साथ अपनी काली करतूतें भी दफन कर दो। मुझे बेईमानी और बेईमानों से सख्त नफरत है। रणवीर सिंह, देखो रणवीर सिंह, ईमानदारी और वफादारी जमाने की रफ्तार के साथ साथ दफन हो चुकी है। हर तरफ लूट मची हुई है। इंसान की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, दौलत, दौलत और दौलत। आप चाहते हैं कि दौलत के लिए हम बिक जाएं, अपना जमीर बेच दें, बरसों से की हुई राजा साहब के साथ वफादारी का गला घोंटते हैं।
रणवीर सिंह अपनी गर्दन काटकर आपके सामने रख देगा, पर ऐसा करेगा नहीं। आप दोनों कहीं और पधारिए। मौत की आंधी को आज तक कोई नहीं रोक पाया रणवीर सिंह, तुम भी नहीं रोक पाओगे। रोकने को तो हम तुम्हारी रगों में उतरकर तुम्हारे खून की एक एक बूंद रोक दें, घूमती जमीन को रोककर दौड़ता हुआ आसमान रोक दें, अपनी वफादारी के लिए सारा जहां रोक दें। अगर महाराज को एक हल्की सी खरोंच भी आई तो हम तुम दोनों के सीने में मौत की कील ठोक देंगे। जगत सिंह राठौर, कहां मर गए सबके सब? महाराज, तुम? जी मैं। सुल्तान! भाई साहब, इतिहास इस बात का गवाह है कि ताजो तख्त के लिए भाई ने भाई का खून बहाया है। आज से इस सारी रियासत के मालिक हम हैं। हम नहीं, मैं, सिर्फ मैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? खात्मा कर दो इसका। अरे मुझसे बेईमान, गद्दार, दोस्ती के नाम पे दबा दो, मैं रणवीर सिंह, बाहर निकल। ये तुम्हारी मौत की लकीर है दयाल सिंह। इसे पार करने की कोशिश की तो तुम्हें दुनिया से पार कर दूंगा। रणवीर सिंह, मेरी आंखों में देख, तुझे तेरी लाश दिखाई देगी। खजाने की हवस ने तेरी आंखों को अंधा कर दिया दयाल सिंह। मैं जानता हूं तूने राजा साहब का खजाना कहीं छुपा दिया है। तेरी मौत के बाद मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। तेरी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन वो खजाना तो ढूंढ नहीं सकेगा। हाँ, तेरे जीते जी नहीं, तेरे मरने के बाद। राम से बचा ना रावण, कृष्ण से बचा ना कंस, मुझसे क्या बचेगा ठाकुर, तू और तेरा वंश। इसे उठाकर नदी में फेंक दो। इतना खून खराबा होने के बाद भी मैं आज तक उस खजाने को हासिल नहीं कर पाया, लेकिन आज लाल बादशाह को मिलने के बाद मुझे अंधेरों में रोशनी दिखाई देने लगी है। उसके बाप को तो मैंने मार दिया था, पर उसकी मां जरूर जिंदा। लाल बादशाह, तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। मैं अरेस्ट वारंट लेकर आया हूं।
लात मारकर इतना जोर से हमारा दरवाजा पटकेंगे तो बारंठी लाए होंगे, वरना अंगुरी उठा करके कोई हमारा दरवाजा नहीं खटखटा सकता, जानते हैं नो। आइए बैठे, थोड़ा चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं। मैं यहाँ चाय पीने नहीं, तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। इस बार मैंने तुम्हारे खिलाफ इतने गवाह इकट्ठे कर लिए हैं कि अगर यमदूत भी चाहे तो भी तुम्हारा अरेस्ट वारंट कैंसिल नहीं करवा सकता। बेहतर यही होगा कि तुम नीचे जाते समय अपने आदमियों से कह देना कि वो शांत रहें, वरना खून खराबा भी हो सकता है। अरे कैसा एसपी है आप? वर्दी आप पहनेंगे, ये तमगा आप लगाएंगे, इतना बड़ा फौज लेकर आप आएंगे और मदद की भीख हमसे मांगते हैं। ये तो हम किसी को जबान दिए इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। लाइए दीजिए, कहाँ है हथकड़ी, पहनाइए, चलिए। कोई माई का लाल जो इस मां से अपने लाडले को छीन कर ले जाने की ताकत रखता हो। मां भवानी की कसम, अगर किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो काट कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ए मां, ऐ कोई कलम जो सजा की स्याही तेरे लाल पे छिड़क सके? कोई गोली है क्या जो तेरे लाल के सीने को पार कर जाए? तेरे आशीर्वाद के सामने जितना टोपी वाले का हथियार है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। आप चिंता मत कीजिए, जाने दीजिए। अभी थोड़ी देर में ये लोग हमको खुदा ही यहां छोड़ जाएंगे। जरा स्पर्श करते हैं। आज की ताजा खबर, लाल बादशाह गिरफ्तार। आज की ताजा खबर, लाल बादशाह खून के जुर्म में गिरफ्तार। आज की ताजा खबर, लाल बादशाह गिरफ्तार। आज की ताजा खबर, लाल बादशाह खून के जुर्म में गिरफ्तार। आज की ताजा खबर, लाल बादशाह गिरफ्तार। लाल बादशाह, लाल बादशाह, लाल बादशाह, लाल बादशाह, लाल बादशाह, लाल बादशाह। नमस्कार करते हैं हुजूर। योर ऑनर, लाल बादशाह ने पूरे इरादे के साथ बड़ी बेरहमी और बेदर्दी से समाज सेवक जब्बर सिंह का कत्ल किया है। वो समाज सेवक जो इंसानों को उनके जीने का हक दिलाता था, गरीबों के दुख दर्द में काम आता था, उस इंसान को जिंदगी से घसीट करके मौत के अंधेरे में इसने फेंक दिया है। योर ऑनर, यह कत्ल इंसानियत के दामन पर शर्मिंदगी का ऐसा दाग है जो कभी नहीं धुल सकता। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि इस जुल्म के लिए लाल बादशाह को ऐसी कड़ी सजा दी जाए जो दुनिया के तमाम मुजरिमों के लिए एक इब्रत हो, एक सबक हो। वाह वकील साहब, वाह! इतना जोश और खरोश के साथ अभी आप बोले हैं, इतना धुरंधर स्पीच दिए हैं कि किसी भी बेगुनाह को आप फांसी के तख्ते पे चढ़ा देंगे। देखिए, हमारी बात सुनिए, हम बताते हैं आपको। ये जौन जबरवा मरा है,
ये इंसानों के लिए जिंदगी नहीं मौत का सामान था। इसकी हरकत से न जाने कितने लोग अपना दम तोड़ दिए हैं, जानते हैं? न जाने कितनों का जनाजा निकल चुका है, कितनों का अर्थी उठ गया है। कुछ मालूम है आपको? बस ससुरा हमको कहीं गली में दिख जाए तो उसका सीने में गोली दाग देंगे हम। और इसीलिए तुमने उसका खून कर दिया। और किया हो तो ना। ये जुमले बोल के तुम कानून और अदालत को गुमराह नहीं कर सकते लाल सिंह। सरेआम तुमने जब्बर सिंह की हत्या की है। अच्छा चलिए मान लीजिए कि हमने सरेआम सरे बाजार हत्या की है, और 10, 20, 50 आदमी तो हमको देखा होगा। और चलिए 10, 20, 50 छोड़ दीजिए, एक आदमी तो हमको देखा होगा। हर बार तुम गुनाह करके बच जाते हो क्योंकि तुम्हारे खिलाफ कोई गवाही देता ही नहीं है। और तो हम क्या करें हुजूर? अब बात करने से कहीं कोई कानून बनता है, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। ये वकील साहब है कितना किताब पढ़े हैं कानून पे, एक आध किताब हम भी पढ़े, हमको भी मालूम है। जानते हैं जब तक गवाह इस कटघरा के अंदर खड़ा होकर के हुजूर से नहीं बोलेगा कि मिलाड, हमने अपनी आंखों से लाल बादशाह को कत्ल करते हुए देखा, हम चश्मदीद गवाह हैं, तब तक हम सिर्फ मुल्जिम हैं, मुजरिम नहीं। हाँ, अगर हम खूनी साबित कर दिए जाए तो हुजूर बोलेंगे कि तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत लाल बादशाह को मुजरिम करार देती है और ताजराते हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा देती है। उसके बाद खुशी से हम फांसी का फंदा अपने गले में डाल लेंगे। और जब गवाह नहीं है तो फांसी का फंदा हम कहां डालेंगे बोलिए? ऑर्डर ऑर्डर। अब बोलिए, हमारा मुंह क्या ताक रहा है? 2 घंटे से खड़ा खड़ा वहां भाषण दे रहे हैं और ये टिपी टिपर ये टाइपराइटर चला रहे हैं, कोनो गवाह नहीं ला रहा है। कहिए बोलो जी, हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं? आप हमेशा ठीक कहते हैं। और तो हिलते कहां हैं? कोई सबूत या गवाह ना होने के कारण अदालत लाल बादशाह को निर्दोष करार देते हुए बाइज्जत बरी करती है। नमस्कार करते हैं हुजूर। लाल